अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बैक लाइफस्टाइल ऑफ एनी। तो कैसे हैं सब लोग? आई होपफुली कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। तो जी आज है मेरा छुट्टी का दिन, क्योंकि मैं एक जॉब करती हूँ और जॉब से मुझे जस्ट फ्राइडे को छुट्टी होती है और फ्राइडे को ही मैंने सारे काम निपटाने होते हैं। और आगे सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं, उसके हवाले से भी कुछ शेयरिंग करूँगी। सर्दियों की भी तैयारी करनी है मुझे। और यहाँ था सुबह का टाइम और सुबह के टाइम फजर के टाइम मैंने नमाज़ अदा की, क्योंकि फ़जर की नमाज़ बहुत ज़रूरी है और जो सुकून फ़जर की नमाज़ में है वो कहीं भी नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो सुबह सवेरे नहीं उठता वो कभी कामयाब नहीं होता, और वो जुमला आज तक मेरे ज़हन में घूमता है। अगर कभी मैं जॉब से बंदा जब जॉब पे हो ना, तो और घर के काम भी सारे करने हों और बंदे को टाइम ना मिले रेस्ट का, तो सोचते हैं कि सुबह देर तक सोए रहेंगे और सुकून करेंगे। तो यकीन माने जब से ये जुमला मैंने पढ़ा है ना कि जो सुबह सवेरे वो नहीं उठता ना वो कभी कामयाब नहीं होता, ना दुनिया में ना आखिरत में। तो तब से जब भी मैं सोच के सोती हूँ ना कि सुबह मुझे छुट्टी है तो मैं रेस्ट मारूँगी और काफ़ी देर जो है सोई रहूँगी, उसके बाद उठूँगी, काम घर के होते रहेंगे। लेकिन यकीन माने सुबह का टाइम जैसे होता है और यही जुमला मेरे ज़हन में घूमने लग जाता है और मैं कहती हूँ उठ ऐनी नमाज़ पढ़, क्योंकि तू कामयाब नहीं हो सकती ना दुनिया में ना आखिरत में। तो जी मैं यही जुमला मेरे जैसे ही ज़हन में घूमता है तो मैं कहती हूँ या अल्लाह मुझे हिम्मत दे उठने की और नमाज़ पढ़ने की। तो मैं कोशिश करके हिम्मत करके उठ जाती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद कुरान पाक की तिलावत करती हूँ। तिलावत की और तिलावत करने के बाद जी सुबह का टाइम था और सुबह-सुबह जो है मुझे पानी पीने की आदत है और 1 गिलास मैंने पानी का लिया। सुबह जो है कुरान पाक में सूरत यासीन और सूरत रहमान का विर्द मैं ज़रूर करती हूँ, मैं ज़रूर पढ़ती हूँ एक बार। उसके बाद जी फ़ौरन मैंने चाय चढ़ा देनी होती है चूल्हे पर और चूल्हे पर मैंने चाय चढ़ा दी, क्योंकि जब तक मैं चाय ना लूँ सुबह तो मेरी जैसे आँख ही नहीं खुलती और चाय लेने के बाद ऐसे मैं एक्टिव होती हूँ, बस जैसे आप समझ जाएँ कि जो नशाई होता है ना, जिसको चाय की लत लगी होती है वही समझ सकता है। और आप बहनों में से भी कोई ऐसी होगी जिसको चाय के बगैर सुकून ही नहीं मिलता, आँख ही नहीं खुलती, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे चाय चढ़ा दी थी और रात में ये मैं लाई थी मीठे और मीठे मैं निकाल रही थी। मैंने कहा साथ-साथ मैं काम भी करती रहती हूँ और आज मुझे बहुत सारे काम निपटाने थे क्योंकि मेरा फ्राइडे का दिन था। और देखें मैं कैसे करती हूँ अपने सारे काम, आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ कि मैं कैसे अपना जो है फ्राइडे का दिन, छुट्टी का दिन मैं कैसे मैनेज करती हूँ। तो यहाँ पे मेरी चाय बन के रेडी हो चुकी है और देखें मेरा कितना बड़ा कप है और सॉरी मैं इतना पीती तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि पीती ज़रूर हूँ। तो चाय मेरी रेडी हो चुकी है। इसके बाद जो है मैं अपने घर के काम स्टार्ट कर दूँगी। चाय पीने के बाद मैं एक्टिव हो जाऊँगी, मेरी एनर्जी बूस्ट हो जाएगी और मैंने फिर सारे घर के काम करने हैं। घर के काम तो डेली होते रहते हैं। घर के कामों के साथ-साथ जो है मैंने सर्दियाँ आ रही हैं और अभी तक मैंने कोई तैयारी नहीं की, तो आज से तैयारी स्टार्ट कर दूँगी सर्दियों की। तो यहाँ पे जी देखें कैट आई हुई है। ये मेरी छोटी सिस्टर की कैट है और मेरी बेटी उठा के लाई है और ये देखें अपनी डॉल की जो कैप है ना, वो उसके सिर पे रखी हुई थी और उससे खेल रही थी। तो जी चाय पीने के बाद मैं आ गई। मैंने सबसे पहले चाय पीने के बाद मैं करती हूँ सफाई। तो मैं यहाँ पे सफाई कर रही थी और ये देखिए बहुत ही प्यारी और क्यूट कैट थी। तो आज तो आपको एंड में बताऊंगी कि लड़ाई भी हो गई और जो है यहाँ पे मैं सफाई कर रही थी। सफाई करने के बाद जो है मैंने मशीन निकाल ली। तो मैंने लगानी थी आज मशीन, वॉशिंग मशीन मैंने निकाल ली है, क्योंकि फ्राइडे के दिन ही मैं वॉशिंग मशीन ज़्यादा अगर कपड़े होते हैं तो लगाती हूँ। अदरवाइज़ वैसे तो मैं वॉशिंग मशीन जो है
2 दिन बाद लगा ही लेती हूँ कि जैसे मुझे टाइम मिलता है सुबह मैं उठती हूँ, ऐसे ही जैसे आपको अभी रूटीन दिखा रही हूँ, ऐसे ही मैं सारे अपने काम भी करती रहती हूँ और वॉशिंग मशीन भी लगा लेती हूँ। क्योंकि बंदा एक दिन होता है और ज़्यादा थक जाता है, वॉशिंग मशीन ज़्यादा टाइम ना ले। पूरे हफ्ते के अगर हम कपड़े इकट्ठे कर लें तो सारा दिन गुजर जाता है, दूसरे घर के काम भी नहीं होते और बंदा इतना थक जाता है कि वो मेरी बहनें बताएंगी जो हफ्ते बाद मशीन लगाती हैं। तो मैं यही करूँगी कि वॉशिंग मशीन में 2 दिन बाद ही लगा लेती हूँ, ताकि मेरे कपड़े भी थोड़े होते हैं और मुझे थकावट भी महसूस नहीं होती और साथ-साथ मैं अपना काम भी करती रहती हूँ। और यहाँ पे मैं दे रही थी अपने पौधों को पानी, और पौधों की मैंने इतने दिनों से केयर नहीं की थी क्योंकि मकान की शिफ्टिंग की थी और इनकी तरफ मेरी तवज्जो ही नहीं गई इतनी ख़ास। तो आज मैंने इनको धूप में रखा क्योंकि मुरझा रहे थे। मैंने सोचा इनको आज धूप पे रख के देखते हैं। तो इसके बाद मैं अब कुशन उतार लूँगी। अब सर्दियों की तैयारी शुरू है जी। तो तकियों के कवर, कुशन कवर, जो भी आपके कवर हैं निकाल लें, क्योंकि जब सर्दियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं ना, तो कपड़े सूखते नहीं हैं। तो सर्दियों की तैयारी पहले से हो रही है। तो यहाँ पे जी मैं रज़ाइयों को लगवा लेती हूँ धूप। रज़ाइयाँ मैंने धुलवा के और बनवा के रख ली थी जो है संदूक में। तो अब मैं इनको निकाल के जो है धूप अच्छे से लगवा लेती हूँ, ताकि जो भी है नमी आई हुई है, जो भी है अंदर पड़ी होती है, स्मेल हो जाती है, तो जो है स्मेल ख़त्म हो जाएगी। साथ में मैंने मशीन लगाई हुई थी और साथ-साथ मैं अपना घर का काम भी कर रही थी। तो यहाँ पे जी मैंने मीठे काटना शुरू कर दिए। मेरी बेटी कह रही थी मम्मा मुझे छील के दो, क्योंकि जो इनका छिलका होता है थोड़ा कड़वा होता है और वो ऐसे नहीं खाती, तो मैं उसके लिए छील रही थी और मैं अपने लिए भी काट लूँगी। यकीन मानिए मुझे मीठे पहले इतने पसंद नहीं थे और मैं लेती भी नहीं थी ना। तो जब से मैंने इसके फ़ायदे सुने हैं ना कि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ये हर बीमारी की जड़ को ख़त्म करते हैं, तो तब से यकीन माने मुझे बहुत अच्छे लगने लग गए हैं। और यकीन माने जब से इनकी मौसम आई है, मैं डेली लेकर आती हूँ और जो है ना डेली अपनी बेटी को भी खिलाती हूँ और ख़ुद भी खाती हूँ। तो जी पिछले साल जो है मेरी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और डॉक्टर ने इनके बारे में बोला था कि आप इसका जूस पिलाएं बच्ची को। तो जैसे भी डॉक्टर ने बोला ना, इसको ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी और इसका फेस पीला और आँखें भी पीली हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा ये डल हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी ना। तो जैसे भी डॉक्टर ने बताया ना कि इसका डेली जूस आप इसको पिलाएं, तो मैंने जूस डेली पिलाना शुरू कर दिया ना। और यकीन माने 3 दिन के अंदर इतना फ़र्क महसूस हुआ, जो इतनी येलो येलो आँखें इसकी हो रही थी, ये येलो पड़ गई थी, ये खून की कमी हो गई थी और वो जो है 3 दिन में माशाल्लाह रिपेयर हो गई। और मैंने मुसलसल इसको जो है जितने दिन मीठे रहे मैं इसको खिलाती रही और माशाल्लाह इसकी सेहत बहुत अच्छी हो गई। उस दिन के बाद जो है ना मेरे मीठे फेवरेट हो गए। तो जी तब से जो है ना मैंने लेना शुरू कर दिया। अगर आप भी बीमार हैं तो मैंने इसके बारे में बहुत सर्च किया है कि बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है और बहुत सी बीमारियों को जो है ना रिपेयर करते हैं। तो आप भी ज़रूर लें, फ़ायदा उठाएँ। मौसम के साथ-साथ जैसे ही आते हैं ये, आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएँ और मिर्चों को छिलकों के साथ ज़रूर खाएँ। कोशिश करें कि छिलकों के साथ ही इसको चूसें और थोड़ी-थोड़ी जो इसके छिलके की वो है ना कड़वाहट, वो भी आपके अंदर जानी चाहिए। उसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर बीज भी आप खा लेते हैं तो बीजों का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो अगर नहीं खा सकते तो वैसे आप मिट्ठों का जूस पिएँ और वैसे चूसें इसको। तो जी साथ में मैंने आटा गूँध लिया था और साथ-साथ मैं कपड़े भी अपने निकाल रही थी, धो रही थी और अब मैं आ गई थी जी एक ही चारपाई की जगह थी, मैंने एक रज़ाई आज डाल दी थी, एक कल डाल दूँगी और आहिस्ता-आहिस्ता सब रज़ाइयों को जो है ना धूप लगवा लूँगी। चाहे कंबल है, चाहे कुछ भी है, तो मैं आहिस्ता-आहिस्ता सबको धूप लगवा लूँगी। तो यहाँ पे चारपाई की बारी आ गई थी, तो मैंने सोचा चारपाइयाँ भी धो ली जाएँ, क्योंकि आगे सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में तो ये काम मुश्किल हो जाते हैं और सर्दियाँ आने से पहले-पहले जो है ये मैं सारे काम कर लेती हूँ। आप भी ज़रूर करें।
ताकि आपकी हर चीज़ नीट क्लीन होनी चाहिए। साथ साथ मैं घर के काम भी निपटा रही थी, सालन भी बना रही थी और आटा भी मैंने गूँध के रख लिया था। और जी आज जुम्मा था तो जुम्मा की भी तैयारी करनी थी। और ये देखें जी, ये हमारी कैट है और इसके मज़े देखो। और यहाँ पे पहले मैं बैठी हुई थी और जैसे मैं उठी हूँ ये वहाँ पे जी बैठ गई है। और ये चारपाई के अलावा कहीं बैठती नहीं है, कहीं सोती नहीं है, और जहाँ हम सोते हैं वहीं आके सो जाती है। ये देखो भी इसके सोने के स्टाइल। तो आज ही हो गई थी लड़ाई। वो आ गई थी हमारे पास कैट, मेरी सिस्टर की, मेरी बेटी लेकर आई थी। तो ये गई हुई थी जनाब बाहर, और जैसे ही ये घर आई है तो इसने देखा है उसको, तो इतनी ज़ोर की इनकी लड़ाई होगी। हम तो माँ बेटी दोनों इतने परेशान, इनको छुड़वाने में लग गए। छोटी बेचारी वो कैट थी, वो सहमी हुई थी। उसको हमने कमरे में बंद किया हुआ था और इसको बाहर जो है रखा हुआ था। जल्दी से मैंने की अम्मी को कॉल, मैंने कहा आके ना अपनी कैट ले जाएं अम्मी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई है। तो जी अम्मी आके फिर कैट लेगी, तब आके हमें सुकून आया। मैं खुद घबराई हुई थी, हमारी वाली कैट को तो इतना गुस्सा चढ़ा हुआ था कि मेरी जगह ये कौन लेने आ गई है। क्योंकि वो छोटी कैट थी, बहुत ही प्यारी थी, और मेरी बेटी जो है उसको टाइम ज़्यादा दे रही थी। अदरवाइज़ जो है ये खुद ही जो है उसके पीछे लगी रहती थी, उसको ज़्यादा टाइम देती थी, उससे प्यार करती थी। तो जो है उसको शायद बुरा लगा और इनकी आपस में लड़ाई होगी। तो जी साथ साथ मैं कपड़े भी धो रही थी और साथ में आ गई थी मेरी बेटी के सर की मैंने मालिश की। फ्राइडे था और अपनी भी मैंने सर की मालिश की, बेटी की भी कर दी। और जी अब मैंने निकाल लिए थे अपने बच्चों के गर्म कपड़े और अपर वगैरह, जो कि बहुत ज़रूरी थे निकालना, और उनको निकाल के, हालांकि मैंने वॉश करके रखे थे, फिर भी स्मेल हो जाती है और जो है ना धोना ज़रूरी थे। और मैंने किसी को जो मशीन में धोने थे तो मशीन में धोए, अदरवाइज़ बाकी कुछ हाथ पे धोने थे तो मैंने हाथ पे धो लिए। तो जी इनको मैंने सूखने के लिए डाल दिया था, और कुछ सूख रहे थे और कुछ जो है सूख चुके थे। तो मैं अब कपड़े उतार रही हूँ, साथ में मेरी मशीन अभी तक लगी हुई थी और साथ साथ मैं अपना काम कर रही थी। और जी मैं नहा धो के आ गई थी, वॉशिंग मशीन मेरी कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद जी जुम्मा की नमाज के लिए रेडी होके मैंने जुम्मा की नमाज पढ़ना शुरू कर दी। जुम्मा की नमाज़ मैंने शुरू कर दी और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और हिम्मत नहीं हो रही थी नमाज़ पढ़ने की। लेकिन जो नमाज में सुकून है, और यकीन मानो जब मैंने नमाज़ पढ़ी है ना, कहाँ गई मेरी थकावट। क्योंकि नमाज है ही एक्सरसाइज जो कि आपको सुकून देती है, आप को जो है हर तरह का रिलैक्सेबल कर देती है, आपकी सारी थकावट ख़त्म हो जाती है। अगर आप जितने भी परेशान हैं, मुश्किल है, आप थके हुए हैं, यकीन माने आप नमाज ज़रूर पढ़ें। नमाज पढ़ने के बाद जो आप रिलैक्स फील करेंगे ना, मैं कहती हूँ कमाल हो जाता है। तो नमाज़ पढ़ने के बाद यकीन माने बहुत सा सुकून आ गया। और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने सूरत कहफ की तिलावत की। अगर आप किसी वजह से परेशान हैं, कोई परेशानियों ने घेरा हुआ है, कोई भी आपका मसला है, तो हर नमाज के बाद नमाज पढ़ें या ना पढ़ें, वैसे तो पढ़ना फ़र्ज़ है नमाज। तो नमाज के बाद जो है ना आप जब भी करें, बहुत ज़्यादा दुआएं करें, बहुत ज़्यादा दुआएं अल्लाह से बहुत ज़्यादा मांगा करें। यकीन मानिए अल्लाह अता करता है। अल्लाह से जितना आप मांगेंगे ना, अल्लाह ताला आपको अता करेगा। और दिल से दुआ मांगा करें, ज़्यादा ज़्यादा दुआ मांगा करें, क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मेरा बंदा मुझसे मांग, मैं तुझे अता करूँगा। तो मांगना कभी ना छोड़ें। और सूरत कहफ हर जुम्मे के जुम्मे पढ़ा करें। सूरत कहफ की बहुत ही ज़्यादा फ़जीलत है, और उसकी फ़जीलत के बारे में कुछ मैं अहादीस बयान करूँगी आपसे। हज़रत सैयदना बरा बिन आज़ब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स सूरत कहफ की तिलावत कर रहा था। इनके घर में एक जानवर बंधा हुआ था। अचानक वो जानवर भदकने लगा।
इस शख्स ने देखा कि एक बादल ने उसको ढांपा हुआ है। उस शख्स ने हजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस वाक़ये का ज़िक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़लाँ तिलावत किया करो कि ये सकीना है जो तिलावत कुरान करते वक्त नाजिल होती है। हज़रत सैयदना माज़ अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सूरत कहफ की अव्वल और आखिर से तिलावत करेगा उसके सर तापा नूर नूर ही नूर होगा, और जो इसकी मुकम्मल तिलावत करेगा इसके लिए आसमान और ज़मीन के दरमियान नूर होगा। हज़रत सैयदना अबू सईद खुज़री रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जुम्मा के दिन सूरत कहफ पढ़ेगा इसके लिए दो जुम्मों के दरमियान एक नूर रोशन कर दिया जाएगा। एक रिवायत में है जो शब जुम्मा को पढ़े इसके और बैतुल अतीक यानी कि काबतुल्लाह शरीफ के दरमियान एक नूर रोशन कर दिया जाएगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सूरत कहफ की पहली 10 आयतें पढ़ेगा याद करेगा दज्जाल से महफूज रहेगा, और एक रिवायत में है जो सूरत कहफ की आखिरी 10 आयत पढ़ेगा याद करेगा यानी कि दज्जाल से महफूज रहेगा। तो देखें कितनी बरकतें और रहमतें हैं इसकी सूरत कहफ की। तो जुम्मा के दिन आप सूरत कहफ की लाजमी तिलावत किया करें। देखें इसकी कितनी रहमतें और बरकतें हैं जो कि एक जुम्मा से अगले जुम्मा तक नूर ही नूर रहेगा, और अगर आप पूरी तिलावत करते हैं तो आपके और खाना काबा के दरमियान नूर ही नूर रहेगा। और देखें कितने हम अल्लाह ताला के करीब हो जाते हैं सूरत कहफ पढ़ने से। तो सूरत कहफ की बहुत से और भी जो हैं बरकतें रहमतें हैं, आप इसके बारे में पढ़ें तो आपको पता चलेगा। तो मेरा रब कहता है, जब आप गमगीन हो तो आप जो है कुरान पाक की तरफ आएँ। आपको कोई मसला है आप कुरान पाक पढ़ें। तो यहाँ पे जी ठंडक भी नमाज़ पढ़ रही थी, इसको भी मैं साथ साथ आदत डाल रही हूँ। बचपन से ही आप जो आदत अपने बच्चों में डालते हैं वो ही एंड तक जाती है। जैसा कि मैं बताती हूँ, मेरे वालिद साहब बचपन से ही हमें मेरी वालदा तो अनपढ़ थीं और ऐसे माहौल से नहीं थीं, लेकिन मेरे वालिद साहब जो थे मास्टर थे, सरकारी स्कूल के, पढ़े लिखे थे और बहुत ही नेक और पारसा थे। तो अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। उन्होंने मेरी आदत डाली, सुबह सुबह सब बच्चों को उठा देते थे कि उठो बेटा नमाज़ पढ़ो। और आप भी इसी तरह अपने बच्चों में अभी से आदत डालेंगे। जो बचपन से आदत डाली जाती है ना वही एंड तक जाती है। तो आप भी अपने बच्चों में ये आदतें ज़रूर डालें। नमाज की आदत तो ख़ास तौर पे ज़रूर डालें, कुरान पाक की आदत डालें। इसी तरह ये आपके लिए भी, आखिरत के लिए भी और सवाब का बाइस बनेंगे। तो जी यहाँ पे मैं कपड़े फ़ाइनल मेरा काम हो चुका था, कपड़े मैं तह लगा रही थी। तो जी आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, एक चुन्नू मुन्नू सा कमेंट ज़रूर करना है मेरी हौसला अफजाई के लिए। आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरे व्लॉग में क्या अच्छा लगा। आपने ज़रूर फीडबैक देना है, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन का भी गला दबा दें। और ये जी यहाँ पे मैं कैट को चाय मैंने बनाई थी, साथ में मैंने कैट को भी दूध दे दिया था। तो अल्लाह हाफिज़।